एक्सेल में फ्रेंड्स कई लोग आप लोगों को एक्सेल सिखाते होंगे, ठीक है, सब कुछ सिखाते होंगे। जैसे कि ये जो होम टैब है, तो होम टैब में ये सारे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वो आप लोगों को कई लोग सिखाते होंगे, ठीक है। लेकिन जब एक्सेल का टॉपिक शुरू होता है तब कई ऐसी चीज़ें होती है जो आपके ध्यान में ही नहीं आती है, ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों ने शायद ही देखी होगी, और देखी भी होगी तो उसका यूज़ नहीं किया होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं किसकी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, तो वो आप लोग जानते ही होंगे कि उसको कैसे हम रन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भाई राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम उसको रिमूव करते हैं, यहाँ से हम उसको ला सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शंस के बारे में पता है? अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि मुझे पता था, और अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। आप लोगों को एक इस तरह से और एक दूसरी भी जगह है जो आप लोगों को शायद ही पता होगा, जो ये सब का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो हम ये दो टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, और अगर मान लो कि यहाँ पर मेरे पास ये जो अभी रन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आप जो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे अंडू का ऑप्शंस यहाँ पर लाना है, फिर ठीक है, यहाँ से अगर मुझे मान लो कि कुछ इस तरह से जो भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि राइट क्लिक करते तो यहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस खुलते हैं। तो सबसे पहले रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। मान लो कि यहाँ पर ये जो मैंने अंडू का ऑप्शंस क्या किया, एक्टिव किया है, तो अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो सिंपल क्लिक करना है और रिमूव पर क्लिक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रिमूव हो जाएगा। फिर से हम राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक हेडिंग है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो सबसे पहले आता है शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए ऊपर से क्विक एक्सेस टूल बार चला गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो रिबन है ना, ये होम का जो सब ऑप्शन है, ये उसको सारा हम रिबन बोलते हैं। तो ये जो रिबन है उसके नीचे यहाँ पर देखिए आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और आगे के ऑप्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, तो अब हाइड क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि क्विक एक्सेस टूल बार है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मुझे क्विक एक्सेस टूल बार नहीं देखने को मिलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये चला गया, अब हम कहाँ से लाएंगे, नहीं यहाँ पर भी और नहीं यहाँ पर भी। तो हम इसको कैसे एक्टिव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन, सॉरी इसको बोला जाता है विंडो ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये क्विक एक्सेस टूल बार पर चले जाना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है क्या करेंगे, क्या करेंगे मुझे भी पता नहीं, मैं भी लर्नर हूँ और आप लोगों को सिखाता भी हूँ। तो यहाँ पर जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है उसको क्या, ऑलवेज शो कमांड लेबल है और शो क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर अगर क्लिक करते और ओके करते तो देखिए यहाँ पर ओके आ गया है फ्रेंड्स। इस तरह से काम होता है। फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, फाइल में जाने का है, ठीक है, ऑप्शंस में जाने का है। उसमें जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर चले जाना है, और यहाँ पर ये देखिए शो क्विक एक्सेस टूल बार अगर आपके साथ स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए वो आ गया। फिर से हम राइट क्लिक करते हैं और आगे का ऑप्शन क्या है कि हाइड कमांड लेबल्स, ठीक है। तो हाइड कमांड लेबल्स, तो वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो जो कमांड लेबल था वो चला गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मान लो कि अ, यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए
ऑप्शंस एक्टिव हो गए। ठीक है, यहाँ मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर मैं हाइड कमांड एक्शन बोलता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये अंडू का नेम नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे आ रहा था। देखिए यहाँ पर अगर मान लो कि शो कमांड करता हूँ तो जो कि यहाँ पर सेव लिख रहा है, यहाँ पर रीडू है, फिर ऑटो फिल्टर, इस तरह से नाम आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है जिस, ठीक है, जिसका जो भी वर्क है वो उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हम आगे की बात करें तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मुझे कुछ इस तरह से अगर कॉपी वाला ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड करेंगे सिंपल, और यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। तो अब राइट क्लिक करेंगे, अब हमारा आगे का ऑप्शन क्या है, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है रिबन की। तो रिबन में क्या होता है कि कॉलेप्स द रिबन, ठीक है, कॉलेप्स द रिबन, तो रिबन को हम, यही तो हमारी रिबन है। अगर मान लो यहाँ पर मैं कॉलेप्स द रिबन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रिबन चला गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी जगह पर क्लिक करता हूँ तो वो क्या हो रहा है, तो चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर डेटा पे क्लिक करता हूँ तो रिबन ओपन हो रहा है, दूसरी कहीं भी जगह का क्लिक करता हूँ तो वो चला जा रहा है। तो इस तरह से रिबन क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अनचेक करेंगे तो वो हम फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से राइट क्लिक करते हैं और कस्टमाइज द रिबन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कस्टमाइज रिबन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का रिबन बनाकर ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, तो ये जो ऑप्शन है वो आप लोगों को एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर है, अगर मैं बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ, ठीक है, तो बॉर्डर का स्पेशल ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से इसका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, मान लो कि आप किसी भी टैब पर रहोगे, कोई बात नहीं है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर होम टैब पर हूँ और यहाँ पर ये देखिए मुझे एक एरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्सेल में सब कुछ सीखा होगा, मेरे गारंटी देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये एरोस क्यों दिया जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जी देखिए, तो इन इसका क्या काम होता है वो आप लोगों को शायद ही पता होगा। ठीक है, जो एक्सेल में एडवांस है उन लोगों को पता होगा, लेकिन जो बिगिनर्स है उन लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती कि ये सब का क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एरोस है वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फुल स्क्रीन, तो यहाँ पर देखिए पूरी स्क्रीन जो है वो फुल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, नहीं होम टैब दिखाई देगा ना कुछ भी दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप लोगों को उसको ओपन करनी है तो वो कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये थ्री डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लोज की साइड में यहाँ पर थ्री डॉट्स आ रहे हैं, उसको पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जैसा ये डिस्प्ले था वैसा ही आ जाएगा, और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर से एरो पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड पर यहाँ पर टिक लगा हुआ है तो वो फुल स्क्रीन हो गया है। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि शो टैब्स ओनली। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो टैब्स है वो ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार वैसा क्या वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए वैसा, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, तो ये जो उसको बोला जाता है टैब बार। ठीक है, तो वो ऐसे का ही ऐसा है, लेकिन यहाँ पर ये कि रिबन क्या होता है, छुप जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो रिबन छुप जाता है। ठीक है, अगर फिर से हमें उसको एक्टिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वो थ्री डॉट्स थे वो भी नहीं आ रहे, और यहाँ पर ये एरो वो तो फॉर्मूला बार का है, लेकिन अब उसको हमें फिर से क्या करना है, एक्टिव करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी यहाँ पर टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो एरो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब आगे की ऑप्शन की मैं बातें बार कर रहा हूँ कि ऑलवेज अगर मान लो कि आप लोगों को अगर उस तरह का सेटिंग्स नहीं रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो चला जा रहा है, अगर उसको क्या करना है कि भाई मुझे वैसा जैसा था वैसा ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल किसी भी टैब पर जाओ। ठीक है, यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करो और यहाँ पर शो टैब्स ओनली। ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उस तरह से ये देखिए आप लोगों को ये टैब्स ही दिखाई देंगे। ठीक है, और जैसे क्लिक करोगे तो उसका जो रिबन है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसा क्या कि कई बार क्या होता है कि लोगों को ऐसे पता है कि भाई होम टैब में यहाँ पर अ, इस तरह से वो उन लोगों को क्या होता है कि कुछ याद नहीं रहता है। अब उनको यहाँ पर होम टैब ओपन किया तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग
क्या करते हैं, ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से रिबन रखते हो तो आपको क्या आइडिया लगेगा कि भाई कहाँ पर है। इस तरह से अगर आप पेज लेआउट में जाओगे, अच्छा मार्जिन इधर है, ओके ओके, यहाँ पर प्रिंट टाइटल इधर, इस तरह से आप लोगों को क्या हो सकता है, माइंड पावर जो है एक्सेल का, जो सीखने का इंटरेस्ट है, वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि आप लोगों को सब कुछ याद रह सके। तो ये इस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को आपकी जो इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा माइंड में स्टोर हो। तो यहाँ पर अब हम आगे के टॉपिक की बात करने वाले। तो फिर से हम किसी भी टैब पर जाएंगे, यहाँ पर एरो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑलवेज शो रिबन। तो देखिए ऑलवेज शो रिबन मतलब क्या था, अभी तक हमारा यही कंटिन्यू था, ठीक है, जैसा था वैसा ही हो गया है अब। यहाँ पर कुछ भी शो हाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब अगला ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो हाइड क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर देखिए हाइड क्विक एक्सेस टूल बार पर मैंने जैसे क्लिक किया, तो अब यहाँ पर भी क्विक एक्सेस टूल बार नहीं है, वहाँ यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शंस यहाँ पर भी दिया हुआ है और हमने आगे भी देख लिया है। अब जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ शो एक्सेस टूल बार, तो यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लो कि ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, अगर मुझे यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग पर था, अगर मुझे यहाँ पर फिर से लाना है तो वो कैसे हम ला सकते हैं, प्लीज़ आप लोगों मुझे कमेंट करना, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोगों को एक्सेल में सीखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट ज़रूर करनी है, वीडियो को लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बता देना कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा। धन्यवाद। थैंक यू।